शिवम सर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? तो वेलकम बैक तिवारी क्लासेस एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 19 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो एक्सरसाइज 19A 19B ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो आज हम 19C की बात करेंगे बेटा। तो 1 के सब्सक्राइबर होने के बाद की ये उसके बाद की फर्स्ट वीडियो है बेटा। 1 के सब्सक्राइबर होने के बाद की ये फर्स्ट वीडियो है जो आज हम करने वाले हैं। एक्सरसाइज 19C है। तो बात करें अगर हम कुछ नई चीजों की जो चैनल पे शुरू हुई है बेटा, कम्युनिटी ऑप्शन आप लोग स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। स्क्रीनशॉट में तो आपको सबसे पहले वीडियोज मिलती हैं, प्लेलिस्ट मिलती है। उसके बाद आप कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं तो वहां पर क्या होगा, आपको क्विज वगैरह के क्वेश्चंस मैथ के मिल जाते हैं। मैथ के ही आपको पोल वगैरह के भी क्वेश्चन, आप पोल होते हैं, पोल भी आपको मिल जाएंगे और मैथ की जो क्विज के क्वेश्चन है वो भी आपको वहां पर मिल सकते हैं। तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा उस क्विज में पार्टिसिपेट करिए। थोड़ा मैथ का आपका जो है सोचने का जो तरीका है वो भी ज्यादा अच्छा हो सकता है और अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। और चलिए हम सीधे अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और कमेंट बॉक्स में एक चीज और आप लोग बताइए कि कौन कहां से है फ्रॉम करके, तो उससे और थोड़ा अच्छा हो सकता है कि हमारी वीडियो कहां तक पहुंच रही है वो भी सब पता चल सकता है हमें। तो आइए हम सीधे क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो ये है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्या गिवन आपको? डे, ये है आपका फिर नंबर ऑफ बुक्स, चलिए बेटा तो नंबर ऑफ डे की बेटा बात करते हैं। हमारे कौन कौन से डे हैं? सबसे पहले डे लिख लीजिए बेटा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फिर है बेटा लास्ट में आपका फ्राइडे। इधर की बेटा बात करते हैं नंबर ऑफ जो आपको बुक्स लैंड गिवन है बेटा। 10, 25, 33, 16 और लास्ट में बेटा फ्राइडे वाला ही आपका 6। अब आपसे कहा क्या गया, एक बार क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे। ड्रा पाई चार्ट। आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है। लेंट आउट बाई ए स्कूल लाइब्रेरी, ईच डे इज शो इन द फॉलोइंग टेबल। चलिए बेटा तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो हमारा सर्कल होता है बेटा वो कितने डिग्री का होता है? 360 का होता है। यानी जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको एंगल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एंगल। तो यहां आप क्या लिखेंगे बेटा? एंगल लिख लेंगे हम। क्या लिखेंगे? एंगल। उसके बाद में जो बेटा नंबर ऑफ बुक्स आपको गिवन है इनका आपको टोटल करना होता है। जो आपको नंबर ऑफ बुक्स गिवन है इनका क्या करना होता है आपको बेटा? टोटल। तो यहाँ टोटल कर लेंगे सब बच्चे जरा। तो टोटल की अगर मैं बात करूं बेटा, टोटल कर लीजिए जरा। 6 और 6 12 और 3 कितना हो जाएगा बेटा? 15, 15 5 20 का 0। कैरी कितना हो गया बेटा? 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 3 8 और 1 कितना हो गया बेटा? 9। तो टोटल कितना आ गया बेटा? 90 आ गया। यानी कहने का मीन्स ये है जो आपको गिवन है कितना था? 10 था। यहाँ पर कितना था? 10 अपॉन जो टोटल है 90 इंटू पूरा सर्कल आपको सबको पता कितने डिग्री का था? 360 का। 0 से 0 बेटा कैंसिल हो गया भाई। 9 4 जा 36। भाई हमारे मोहल्ले में तो 9 4 जा 36 होता है। अब आपके मोहल्ले में क्या होता है वो आप लोग देख सकते हैं। तो 10 इंटू 4 बेटा कितना हो जाएगा? 40 आ गया। ये हमारा फर्स्ट वाले का एंगल। यानी मंडे का जो एंगल बना कितना बन गया बेटा? 40 डिग्री। ट्यूसडे में कितना गिवन बेटा? 25। ट्यूसडे में कितना है? 25 है। अब यहां पर हम चलेंगे कितना हो जाएगा? 25 अपॉन कितना बेटा? 90 टोटल है क्योंकि इंटू में 360। फिर से वही आ गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 9 4 जा कितना हो गया? 36। 25 इंटू 4 बेटा कितना हो जाएगा? 100। भाई हमारे यहाँ तो यही होता है। अब आपके क्या होता है? आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके शहर में क्या होता है वो आप देख लेंगे। चलिए वेडनेसडे की बात करते हैं। कितना है? 33 है बेटा। अपॉन में 90 आ जाएगा। इंटू में आपका कितना आएगा बेटा? 360 आ जाएगा। 0 से 0 बेटा कैंसिल। 9 4 जा कितना बेटा? 36। चलिए 33 इंटू 4 बेटा कितना आ जाएगा बेटा? 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 1 कितना हो जाएगा बेटा? 13 हो जाएगा। 132 आ गया बेटा। थर्सडे पे आ जाइए 16 अपॉन 90। मेन चीज आपका यही है 90। तो आपको टोटल यहाँ वाला जो हमेशा सही होना चाहिए, सब क्वेश्चन में हम इसी तरीके से करेंगे। इंटू बेटा 360। 0 से 0 बेटा कैंसिल हो गया। 9 4 जा कितना हो गया बेटा? 36। 16 इंटू 4 बेटा कितना होता है? 64 होता है हमारे यहाँ।
आपके यहां देख लेंगे आप क्या होता होगा। चलिए 6 गिवन है बेटा, तो 6 अपॉन कितना हो जाएगा 90 इंटू 360, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 6 इंटू 4 बेटा कितना हो जाएगा आपका 24 हो गया बेटा। चलिए अब हमको क्या करना है बेटा, पाई चार्ट ड्रॉ करना है। क्या करना है, पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो अब देखिए मैं इसको ड्रॉ कहां करूं भाई, आप लोग अपना हिसाब से करेंगे सब बच्चे। देखिए मैं तो यहीं पे इसको कर देता हूं इतने में ही, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से करेंगे सब बच्चे। चलिए बेटा ये हमने सर्कल बना लिया, सब बच्चे इसी पे ध्यान देंगे, फोकस। अभी अभी बात की कंप्लीट सर्कल कितने का होता है बेटा, 360 का होता है। सबसे पहले देखिए 40 है, 100 है, 132 है, 64 है, 24, यानी पूरा हमारा जो डिवाइड होगा किस में होना चाहिए बेटा वो। चलिए बेटा मंडे कितना 40 डिग्री है। देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, आप एक काम कर सकते हैं 90 डिग्री का एंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 90 डिग्री का बना लिया बेटा, आपको कितना चाहिए 40 डिग्री चाहिए। कौन कितना चाहिए आपको 40 डिग्री। देखिए ये 90 है तो 40 आपका कितना बैठेगा, ये आपका मान लीजिए कितना हो गया बेटा 40 डिग्री का। हमने इसको क्या लिखा बेटा मंडे, मंडे कितना हो गया बेटा 40 डिग्री। आप इसको यहां से इसको हटा सकते हैं, मंडे 40 डिग्री। ट्यूसडे है बेटा 100 डिग्री, ट्यूसडे कितना हो जाएगा 100 डिग्री है बेटा। कौन ट्यूसडे आपका कितना हो जाएगा 100 डिग्री बेटा। ये हमने बेटा ट्यूसडे ले लिया कितना 100 डिग्री, ट्यूसडे हमने ले लिया बेटा 100 डिग्री। वेडनेसडे कितना बेटा 132 डिग्री, वेडनेसडे हो जाएगा आपका 132 डिग्री। थर्सडे बेटा हो जाएगा आपका 64 डिग्री। सिक्सटी 4 डिग्री बेटा। फ्राइडे आपका हो जाएगा बेटा, बचा हुआ जो पार्ट रहेगा 24, यानी ये हो जाएगा आपका कितना 24, यानी कौन सा हो जाएगा ये बेटा फ्राइडे हो जाएगा। देखिए आपको इस तरीके से करना है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, आपको कुछ बनाने नहीं कि मेजर करने लगे आप, आपको शो करना है सिर्फ, ठीक है। अच्छा एक चीज और आपको क्वेश्चन में ध्यान देनी है बेटा, ये डिग्री का साइन है यहाँ पे, तो इसलिए डिग्री जरूर लगा देना आप यहां पर, ठीक है। ये आपको बेटा ध्यान रखना है यहां पर। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं बेटा क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए 60 हो गया बेटा। सबसे पहले हमारा क्या काम था, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था, इसको आपको टोटल करना होता है ना। तो क्या लिखेंगे टोटल मार्क्स, ऐड करिए जरा, 5 और 5 10 का 0, कैरी कितना 1, 6 और 4 10, 10 और 4 बेटा 14, 14 और 3 17, और कैरी का 1 बेटा कितना आ जाएगा 18 आ गया। कितना आ गया 180। अब यहां एंगल की बात की गई है, एंगल की बात कैसे बताया था आपको, 35 अपॉन टोटल जो आपका आएगा, क्या बताया था 35 अपॉन टोटल, यानी जो भी आएगा तो कितना लिखेंगे 35 अपॉन टोटल कितना था हमारा 180, इंटू में बेटा कितना था 360। भैया 0 से तो 0 कैंसिल, 18 2 जा 36 होता है हमारे यहाँ। अब आपके यहाँ क्या होता है आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, 35 इंटू 2 मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 70 हो गया। कितना लिखा हुआ 40 अपॉन 180 हो जाएगा, इंटू में 360 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 2 जा बेटा 36 हो गया। 40 इंटू 2 बेटा कितना हो जाएगा 80। हमारे यहाँ तो यही होता है, आप लोग अपने यहाँ से देखते रहिए क्या क्या होता है, किसी के यहाँ कुछ होता होगा, किसी का डिफरेंट टाइप का हो। 45 अपॉन 180 इंटू में बेटा 360, भैया 180 2 जा, ठीक है, और 45 इंटू 2 मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 90 डिग्री। फिर आ गए हम कौन से पे भैया 60 अपॉन 180 पर, इंटू में 360। बहुत ईजी तरीका है, 0 से तो 0 कैंसिल कर दीजिए, 18 2 जा और 60 2 जा 120। यहां तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबके, कोई है ही नहीं कुछ क्वेश्चन में। आइए सबसे पहले हमारा बहुत इजी काम कर दिया, आपकी 90 डिग्री दे दिया गया, कितना है 90 डिग्री बेटा। चलिए सबसे पहले हम 90 को ही बना लेते हैं, हमने इस तरीके से बना दिया ये 90 डिग्री बेटा। कितना है ये 90 डिग्री पे कौन भैया साइंस है, इसको साइंस लिख दिया हमने। अब हम इसको हटा देते हैं, 90 डिग्री पे कौन हो गया बच्चों साइंस हो गया। इसके बाद आपका जो है 70 डिग्री है कौन है इंग्लिश है। 70 डिग्री कौन है इंग्लिश, 70 डिग्री कौन है बच्चों इंग्लिश है।
तो देखिए 70 डिग्री की बात की गई, हम इतना लेंगे इसको, क्योंकि अगर हम सीधा ले लेंगे तो 90 हो जाएगा ना। तो ये 70 डिग्री कौन है? इंग्लिश हो गया बेटा। इसके बाद में साइंस हो गया आपका, ठीक है, टिक लगा लीजिए। इंग्लिश हो गया आपका। 40 डिग्री है कंप्यूटर बेटा। 40 डिग्री कौन है? कंप्यूटर। देखिए अगर हम इतना ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा बेटा? 40 डिग्री। कोई मेजर नहीं करना है, बस होना चाहिए आपको, शो होना चाहिए इसमें। कंप्यूटर कितना बेटा? पर कंप्यूटर आपका है 80 डिग्री, सॉरी, देखिए अगर मैं ऐसे ले लूंगा पूरा, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से अगर ले लेता हूं बेटा तो 90 हो जाएगा ना। तो चलिए हम थोड़ा इसको इस तरीके से लेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा बेटा? 80 डिग्री। 80 डिग्री कौन है ये भैया? कंप्यूटर है। कंप्यूटर हो गया कितना आपका? 180 डिग्री। कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया। कौन बच्चा आपका? साइंस। साइंस कितना बेटा? 120 डिग्री। तो देखिए अगर मैं सीधा लेता हूं बेटा तो 90 और ये 20 का, तो 90 और 30 120 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका? 120 डिग्री कौन है? मैथ। मैथमेटिक्स कितना आ गया बेटा? 120 डिग्री। यहां तक कोई समस्या किसी को हो? देखिए वीडियो पॉज करके आप लोग भी खुद ट्राई करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, यहां नंबर चेंज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 2। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं बेटा क्या गिवन है आपको। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन ब्लॉक, प्रेजेंट द डेटा इन ए पाई चार्ट। तो पाई चार्ट का डेटा आपको फिर से वही सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। और एक और इसमें अच्छी बात दे दी गई बेटा, आपकी बार आपको टोटल नीचे गिवन है। सबसे बढ़िया बात क्या है बेटा? टोटल आपको आपकी बार नीचे, सबसे नीचे देख लीजिए 72 गिवन है। फिर भी आप ऐड करके एक बार देख सकते हैं, कोई मिस्टेक ना हो। 8 और 8 कितना होगा? 16। 16 और 6 कितना हो जाएगा बेटा? 16 और 6 बेटा 22 का 2 कैरी 1, तो 4 और 1 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा बेटा? 7। 72 यानी सही है बेटा। अब आइए एंगल की बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऐड अब की बार गिवन था। आइए क्या बताया बेटा? सबसे पहले जो आपको गिवन है मार्क्स वो ऊपर, टोटल हमारा कितना नीचे, इनटू में बेटा कितना आएगा? 180। ये बात तो सबको क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? 180 सबसे, तो ठीक है। कितना बार भैया? 9 8 जा, कितनी बार जाएगा बच्चों? 4 टाइम, 9 4 जा, और ये 0 बेटा। 8 5 जा, है ना? 8 5 जा कितना होता है? 40। हमारे यहाँ तो यही होता है। और 5 इंटू 40 भैया आपके यहाँ क्या होता है? आप लिख दीजिएगा, हमारे यहाँ 200 होता है, हमने लिख दिया। चलिए नेक्स्ट देखिए कितना लिखा हुआ? 10 लिखा हुआ है। 10/72 इंटू 360। भैया देखो अब इसे क्या करना है? 9 8 जा, ठीक है, 9 4 यानी 40। अब कितना आ गया बच्चों? 8 5 जा 40, यानी कितना? 10 इंटू 5 कितना आ गया प्यारे बच्चों? 50 आ गया। आपके यहाँ क्या आता है? आप लोग देखते रहिए उसको। फिर कितना लिखा हुआ? 8 लिखा हुआ बेटा। 8 अपॉन कितना बच्चों? 72 है, इंटू में कितना प्यारे बच्चों? 360। 8 अपॉन कितना है? 72, इंटू में कितना लिखा हुआ? 360। चलिए इसको भी हम डिवाइड करते। 8 9 जा, ठीक, और 9 4 जा, यानी कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया। 40 डिग्री, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, 8 लिखा हुआ है यहां पर। 8/72 इंटू में कितना बच्चों? 360। सेम है दोनों, क्योंकि 8 9 जा और 9 4 जा, और ये 0 बेटा। कितना आ गया? 40। 6 लिखा हुआ बेटा। 6 अपॉन कितना है? 72 इंटू कितना आ गया प्यारे बच्चों? 360 बेटा। 6 9 जा, नहीं गलत गलत, रॉन्ग रॉन्ग। आपके यहाँ होता है क्या 6 9 जा? नहीं हो तो आप देख लेंगे जरा। ये होता है 12 टाइम होगा, है ना? 12 टाइम, और 12 3 जा 36, तो 30 आ गया। ये एक बार चेक कर लीजिए सब बच्चे, जरा मिस्टेक ना हो, ठीक है। ये सबकी समझ में आ गया होगा, इतना कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था, काट पीट करनी है आपको, ध्यान से रखेंगे सब बच्चे। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ बेटा। ये 9 8 जा, 9 4 जा, तो 4 5 यानी कितना आ गया? 200 आ गया, है ना? ये भी 9 8 जा, 9 5 40, यानी 5 से फिर कैंसिल हो गया आपका, कितना आ गया? 50। चलिए मेन चीज तो अब हम लोग पाई चार्ट इसका ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को यहाँ नोट कर लेते हैं। आइए ग्राफ बनाते हैं, हम इसका पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। सबसे बड़ा एंगल देख लीजिए कौन सा आपका? हिंदी में है 200। हिंदी में प्यारे बच्चों कितना है? 200। देखिए अगर मैं एक चीज आपको बता दूं प्यारे बच्चों, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, देखिए
ये अगर मैं ड्रॉ कर दूं, सबको पता है भाई ये तो 180 ये हो गया, 180 ये हो गया ना, पर हमको कितना लेना बेटा 200 लेना है। कितना लेना हमको बेटा 200 लेना है। तो हम क्यों ना इसको कुछ इस तरीके से कर देते हैं भाई, 180 ये हो गया तो 20 कुछ इस तरफ हो जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा आपका। देखिए ये 200 हो गया है ना। 200 क्या भैया, ये हिंदी में है 200। हिंदी के बाद बेटा इंग्लिश में 50 डिग्री है। इंग्लिश में कितना बेटा 50 डिग्री। इंग्लिश मराठी है बेटा, अच्छा एक सेकंड, ये इंग्लिश में 50 हो गया। मराठी है बेटा 40%, 40 डिग्री, और तमिल 40 डिग्री। तो मराठी है 40 डिग्री और तमिल भी कितना बेटा 40 डिग्री। ये 40 ये 40 डिग्री, 40 और ये 40। मराठी और तमिल, मराठी तमिल, और लास्ट बचा बेटा बंगाली कितना 30 डिग्री। बंगाली है 30 डिग्री। बंगाली कितना बेटा 30 डिग्री। तो आप जो है इसे इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 4। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे क्वेश्चन करने के बाद हट जाइए, तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को बिना पॉज करे वीडियो को नोट कर सकते हैं, आराम से नोट करते रहिए। तो बच्चों वीडियो के साथ साथ आप लोग कमेंट करके ये भी बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताइए, देखिए वीडियो में आप देख रहे हैं, आप कहां से देख रहे हैं, थोड़ा हमें भी इसका पता चल जाएगा, गेस लग जाएगा कि आप लोग कहां तक हमारी वीडियो पहुंच रही है। तो साथ में कमेंट बॉक्स में ये बताइए आपका नेम क्या है, स्कूल का नेम क्या है और आप कहां से हैं, तो थोड़ा हमें पता चल जाएगा कहां से। अच्छा एक बार बताइए, मान लीजिए वीडियो पड़ी अपलोड हो गई, आपने देख भी ली, अब मैं वीडियो की बात करता हूं 3000 से 4000 के बीच में बच्चों ने देखी भी है। अब यार एक बात बताइए यार, लाइक करने में क्या कंजूसी कर रहे हो हैं? आपको एक क्लिक करना है, एक क्लिक करने से क्या आपको फर्क पड़ता है, उस पर लाइक पे बटन दबा दीजिए। इसको कहां लेकर के जाओगे लाइक को आपने? तो एक लाइक का ऑप्शन जो है वहां दिया हुआ है, उसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि बच्चों ने वीडियो से अपना वर्क कंप्लीट किया है स्कूल का और वीडियो को लाइक भी किया है। तो आपने सबने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखिए ठीक है। तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है। वैसे तो हिंट आप लोगों को गिवन है, आप यहां से भी कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं क्या गिवन है। ए पाई डायग्राम ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट इन मैथ्स। तो आप पाई चार्ट देख रहे होंगे, हमने लगा दिया यहाँ पे स्क्रीनशॉट। तो पाई चार्ट आपको गिवन है ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट इन मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो कौन कौन से सब्जेक्ट है आपके? मैथ्स है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। इन सो हियर रीड द ग्राफ एंड फाइंड द मार्क्स इन केमिस्ट्री सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो हमें क्या बताने हैं, ये बताना है कि केमिस्ट्री में उसने कितने स्कोर को गेट किया है, कितना सिक्योर किया है, तो हमको ये बताना है। तो चार्ट आप लोग देख रहे होंगे। सबसे पहली बात मैं आपको फिर बता दूं, इस पाई चार्ट का जो सम होता है टोटल 360 होता है, ये हमने आपको पहले ही बताया। इसका रीजन ये है कि सर्कल का जो टोटल सम होता है, इंटीरियर एंगल जो मतलब सम होता है सर्कल का, वो कितना होता है टोटल 360 डिग्री होता है। तो इसलिए हम लोग जब पाई चार्ट बनाते हैं तो उसका सम हमेशा कितना होगा 360 डिग्री होगा। और आपको हिंट इस क्वेश्चन में गिवन है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लिख देंगे लेट द एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द मार्क्स representing the marks in chemistry be x डिग्री, x डिग्री। बेटा कितना लेट किया हमने बेटा x डिग्री। जो जो आपको मार्क्स गिवन है उन सबको पहले लिख लीजिए, क्या क्या गिवन है। देन भाई फर्स्ट है आपका, ये है आपका फिजिक्स में 100 है बेटा, इंग्लिश में 75 है, मैथ्स में आपके 100 है बेटा। मैथ्स में कितने बेटा? देखिए आपको मार्क्स नहीं देखने हैं, आपको सिर्फ क्या देखना, डिग्री देखनी है। कहीं ये मार्क्स भी 80 मार्क्स लिखे, आप ये मत लिख देना, ठीक है, गलती मत कर देना। 100 फिजिक्स डिग्री, 75 बेटा इंग्लिश में है, मैथ्स में 100 डिग्री है, और केमिस्ट्री वाले को हमने बेटा x डिग्री अपने पास से लेट किया है। इनका सबका सम आपको पहले ही बता दिया गया है, कितना है 360 डिग्री। चलिए
आगे करते हैं अब हम, ऐड कर दीजिए जरा 200 और 75 कितना बेटा मेरे 275 प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू प्यारे बच्चों 360 डिग्री। एक्स डिग्री इक्वल टू बेटा 360 माइनस 275 माइनस कर दीजिए प्यारे बच्चों, कितना आएगा जरा बताइए। 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, यहां हो जाएंगे कितने बेटे 5 हो गए, 15 में से 7 जाएंगे 8 और 2 में से यानी 85 डिग्री बेटा। एक्स की हमको डिग्री पता चल गई, यानी केमिस्ट्री की जो डिग्री बनेगी कितनी बन रही बेटा वो 85 डिग्री आ गया। पर हमको क्या बताना है, मार्क्स बताना है। क्या बताना है, मार्क्स बताने हैं। किसके, वो भी किसके बताने, केमिस्ट्री के मार्क्स हमको बताने हैं। चलिए आगे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे एक बात चीज आप देख रहे होंगे, अपने जो पाई चार्ट गिवन है इसमें एक ही सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन है, वो भी किसके, मैथ्स के। कितने हैं 80 मार्क्स गिवन है, कितने हैं 80 मार्क्स। तो हम लिख सकते हैं नाउ ए सेक्टर ऑफ 100 डिग्री रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स 80 मार्क्स। और किसमें है ये बेटा, मैथ्स में है। किसमें है ये, मैथ्स में है। तो अब हम 1 डिग्री का निकालना चाहे बेटा कैसे निकालेंगे, तो अगर हम 1 डिग्री निकालेंगे कितना निकालेंगे बेटा, 1 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1 डिग्री कितना आएगा 80 हमारा दिया हुआ था, अपॉन में कितना आ गया 100 आ गया। 80 मार्क्स अपॉन में कितना बेटा 100, क्योंकि मैथ्स में कितने थे 80 थे ना, तो इसलिए कितना आ गया बेटा 80 अपॉन 100। हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया था केमिस्ट्री में, तो ए अब हमारा केमिस्ट्री का कितना है 85 आ गया बच्चों। तो ए सेक्टर लिख लीजिएगा, ए सेक्टर ऑफ 85 डिग्री रिप्रेजेंट्स इक्वल टू 80 अपॉन 100 इंटू 85 बेटा। मल्टीप्लाई तो करेंगे, 0 से 0 क्या हो गई, कैंसिल हो गई, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। यहां जाइए हम यहां सॉल्व कर देंगे इसको थोड़ा सा, क्वेश्चन जो बचा है आपका 4 अपॉन 5 इंटू 85। चलिए डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 7 जा, ठीक है बेटा। तो 4 इंटू 17 मल्टीप्लाई करिए, 4 7 जा कितना होता है 60, 4 7 जा कितना हो गया बेटा 28 का 2, 8 कैरी कितना हो गया 2, 4 1 जा 2 और 2 कितना बेटा 68। तो हमारे जो मार्क्स आ गए बेटा कितने आ गए, केमिस्ट्री में जो मार्क्स आए कितना आए बेटा 68। तो आप यहां लैंग्वेज बनाकर लिख सकते हैं, हेंस द मार्क्स secured in chemistry कितने हैं बेटा 68। तो ये नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी से पहले लाइक करिए, उसके बाद नोट करिए क्वेश्चन को। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, नोट करते रहिए सब बच्चे। साइड हो गए, तो आपको ध्यान के रखना पाई चार्ट का कि इसका सम कितना होता है प्यारे बच्चों 360 डिग्री होता है। 360 के बाद में जो आपको एंगल गिवन है वहां से आप किसी एक एंगल की वैल्यू निकाल, जो आपसे पूछा गया एंगल वही आप उसकी वैल्यू निकाल दीजिए। अब 1 सेक्टर का मैथ्स की बात की जाए तो 80 गिवन था, 80 मार्क्स थे, तो 80 अपॉन कितना बेटा 1 सेक्टर 100 डिग्री दिया हुआ था वहां पर, है ना, ये 100 डिग्री था, मैथ्स का ही था। 80 अपॉन 100 हमारा 85 आ गया, हमने मल्टीप्लाई में ले लिया, हमारा आंसर कितना आ गया 68। नोट कर लीजिए, वीडियो को लाइक, जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक करते जाइए, साथ साथ वीडियो को लाइक करते जाइए साथ के साथ। चलिए और हम साइड में हो जाते हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो 5 में भी आप यहां पाई चार्ट देख रहे होंगे, पूछा क्या एक बार देख लेते हैं हम बेटा। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, सेम वैसे क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। ए पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन ऑफ 4 सिटीज, 4 सिटीज की जो जनसंख्या यानी पॉपुलेशन आपको गिवन हुई है, गिवन है। रीड द पाई चार्ट टू फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी डी। तो डी की आपकी पॉपुलेशन पूछी गई है, आपको एंगल देख रहे होंगे, आपको 60 डिग्री 96 डिग्री और 120 डिग्री गिवन है। तो वीडियो पॉज करिए, आप लोग खुद ट्राई करिए, जब तक हम भी ट्राई करते हैं करने की। और यहां पे हम डी को x डिग्री मान लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो चीज हमसे पूछा गया, क्योंकि जो चीज हमसे पूछा गया उसको हम आराम से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। जैसे वहां पे आपको 100 गिवन था, 80 मार्क्स गिवन थे, ऐसे यहाँ पे 120 में 100 लाख गिवन है।
तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर लीजिए जब तक हम करते हैं इसको। तो लेट द एंगल, तो पाई चार्ट आप देख रहे होंगे, लेट द एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग the population of city D। तो सिटी डी की हमने पॉपुलेशन कितनी ऐड करी बेटा, सिटी डी बी एक्स डिग्री बेटा, कितनी लैट की बेटा, एक्स डिग्री हमने लैट किया बेटा यहां पर। अब क्या क्या गिवन आप वो देख सकते हैं यहां पर, कितना है बेटा 60 डिग्री, देन 90 डिग्री और 120 डिग्री, और प्लस में कितना बेटा एक्स डिग्री इक्वल टू, आपको सबको बता दिया बेटा 360। वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई कीजिए बेटा, अब यहां से कुछ मत कीजिए आप। कितना हो जाएगा ये आपका, हो जाएगा, एक मिनट ऐड देख लीजिएगा क्या क्या गिवन है, 60 है, 96, अच्छा यहां पर ये 96 है बेटा, कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, 2 बेटा 17 का 7 कैरी कितना हो गया 1 1 और 1 बेटा कितना होगा 2, 276 इंटू प्लस में एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। साइड चेंज कर दीजिए, एक्स डिग्री इक्वल टू बेटा 360 डिग्री माइनस कितना हो गया 270 डिग्री। ध्यान दीजिएगा सबका सम कितना आ गया 276, प्लस में कितना x इक्वल टू में 360 डिग्री। 270 डिग्री को हम साइड चेंज करी हमने, लेफ्ट से हम कहां ले गए, राइट साइड ले गए। 360 में से 276 हम माइनस करेंगे, बच्चों माइनस करिए जरा फटाफट, 10 में से 6 जाएंगे कितना आ गया 4, यहाँ कितने बचे 5 हो गए 15, 15 में से 7 जाएंगे बेटा कितने बचेंगे, 15 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे बच्चों, जल्दी बोल दीजिए कितने बचेंगे 8 बचेंगे। अब यहाँ कितना 2 में से 2 जाएगा 0, नहीं x की वैल्यू हमारी आ चुकी कितनी बेटा 84। बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह आपको करना है। तो हमें क्या गिवन है, हमें तो 1 सेक्टर एक गिवन था, नाउ क्या गिवन था, एक सेक्टर हमको गिवन था बेटा, ध्यान देंगे ए सेक्टर कितना था ऑफ 120 डिग्री, रिप्रेजेंट कितना रिप्रेजेंट कर रहा था, बुक में देख सकते हैं सब बच्चे, आपको बुक में गिवन था पाई चार्ट जो दे रखा था, रिप्रेजेंट 100 लाख, 100 लाख, ठीक है बच्चों, यही तो गिवन था। और ये किसका था, ए वाले का है, किसका है बच्चों, ए वाले का। अब हमारा जो काम है वो ये है कि ए सेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा बेटा, है ना। नाउ ए सेक्टर ऑफ 120 डिग्री, 120 डिग्री रिप्रेजेंट, अच्छा 120 रिप्रेजेंट 100 लाख, ठीक है। तो ए सेक्टर ऑफ, अब यहां हम 1 डिग्री का लेट कर लेते हैं ना, 1 डिग्री का, तो 1 डिग्री का रिप्रेजेंट कितना होगा भैया 100। जब हमारा उस क्वेश्चन में जो था 80/100 हुआ था, तो हमारा कितना हो जाएगा 100 लाख अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों 120, क्योंकि हम लाख में ही हमारा क्वेश्चन भी आएगा जहां तक उम्मीद है। भी देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं पहले 120 डिग्री, तो 100 अपॉन कितना हो गया प्यारे बच्चों 120 डिग्री। और ये हमारा जो क्वेश्चन है किसमें चल रहा है बच्चों, लाख में, किसमें है ये लाख, ऐसे ही लिख दीजिए लाख, ठीक है। हमसे जो पूछा गया अब उसके आ जाइए, हमसे 84 डिग्री का निकालना है ना, ए सेक्टर ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं भाई, ए सेक्टर ऑफ 84 डिग्री रिप्रेजेंट कितना आएगा इक्वल टू 100/120 इंटू 84 लाख। सॉल्व कर लीजिए इसको अब आप, चलिए कैसे कैसे करेंगे भैया मेरे, 0 से तो 0 कैंसिल कर दी, जो बचा उसको लिखे पहले 10/12 इंटू बेटा 84 लाख। चलिए भैया, अरे हमारे यहां मोहल्ले में जो है ये बताया जाता है कि 12 7 जा 84 होते हैं। अब आपके यहाँ क्या होता है आप लोग देख सकते हैं, एक बार अपने अपने आसपास पूछ लीजिए सबसे कितना होगा।
10 इंटू 7 कितना होता है 70 हो गया हमारे यहाँ तो आंसर भी हमारा 70 लाख आ रहा होगा। एक बार आंसर हम बुक में चेक कर लेते हैं जरा कि यही है या कुछ और आ रहा है। आंसर चेक कर लीजिए, तब आप लोग नोट कर लीजिए। अभी आपको दोबारा से हम एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को। एक बार हम आंसर जरा पहले भैया अपना चेक कर लेते हैं, कुछ और आ रहा है। 70 लाख आ गई, ठीक बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ रहा है, एकदम राइट आंसर है 70 लाख। ध्यान दीजिए फिर से क्वेश्चन, पाई चार्ट आप सब देख रहे होंगे, फिर से आपको आप लोग नोट करते रहे क्योंकि आप लोगों का कमेंट आया कि सर करने के बाद साइड हो जाइए, तो साइड में हम भैया खड़े हैं, अलग हो गए हम एकदम। आप लोग आराम से नोट कर लीजिए पहले, है ना, आप कमेंट मत करना कि सर साइड में हो जाइए, ठीक है। चलिए पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को, उसके बाद नोट करिए, कहीं पता लगा आप लोग नोट कर लेते हैं और एक कंजूसी कर देते हैं बटन को लाइक करने में। और बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं भैया, आ जाएंगे क्वेश्चन नोट कर लेंगे और भाग करके चले जाएंगे, उनको लाइक सब्सक्राइब करने से कोई मतलब नहीं है। ऐसा ना करो भैया, रे किसी का भला कर दो गरीब आदमी का, ठीक है। चलो आ जाओ। तो 5 में क्या कहा गया था, एक आपको सिटीज गिवन थी ABCD, उनमें से D वाले की पॉपुलेशन पूछी गई थी और बाकी की आपको जो है एंगल गिवन थे और एक की सिटी की आपको गिवन थी। तो एक से हम लोग निकाल लेते हैं। तो आपको ये बता दिया बार बार, अगर पाई चार्ट आप बनाते हैं तो वहां पर जो सम होता है एंगलों का, पूरे सर्कल का जो सम होगा 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री, वो 180 बता रहे यार, 360 डिग्री होता है, कहाँ कंफ्यूजन करवा रहे हो, मुंह से क्या बोला जा रहा है। 360 डिग्री होगा, 180 नहीं होगा, ध्यान रखिए, हाफ का 180 डिग्री होता है, कंप्लीट का 360 होता है ना। सम कर लो तीनों का भैया 276, माइनस कर दो कितना आ गया 84। अब 120 डिग्री रिप्रेजेंट 100 लाख को कर रहा था, तो 1 डिग्री किसको रिप्रेजेंट करेगा 100/120 को करेगा। 84 किसको रिप्रेजेंट करेगा 100/124, 120 इंटू 84, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो भैया, 12 7 जा 84 होते हैं हमारे यहाँ। आपसे पहले बता दिया, आसपास पूछ लेना एक बार कहीं और कुछ होता हो आपके यहाँ। तो 10 7 जा कितना हो गया 70 लाख। बहुत से बच्चे सर ये कैसे हो गया, तो ये ऐसे हो गया भैया, 12 7 जा 84 हो गया। नोट तो कर लिया होगा, अब तो काफी देर हो गया, अब इसको रफ कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं MCQs का क्वेश्चन नंबर 6 पे, चलिए करते हैं। अच्छा MCQs का आपका क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, वैसे हम पढ़ लेते हैं जरा एक बार, सब बच्चे देख लेंगे जरा इसको। चलिए क्या कहा है, अच्छा पाई चार्ट गिवन है, तो पाई चार्ट सब बच्चे बना लेंगे इसको। द पाई चार्ट शो द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ 5 कंट्रीज PQRS and T। तो 5 कंट्रीज हैं बेटा, 5 कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं PQRS T, टेकिंग पार्ट इन ए टेनिस टूर्नामेंट। एक टेनिस टूर्नामेंट हुआ, वहां 5 कंट्रीज हैं बेटा। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ कंट्री P। तो कंट्री P की पार्टिसिपेंट्स आपसे पूछी गई है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं बेटा कि जो है इनका सबका सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, सम करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा, टोटल। तो टोटल एंगल हम यहां से देख लेंगे बेटा, टोटल एंगल या सम ऑफ एंगल लिख दीजिए, सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल्स कितना है बेटा 45 डिग्री, 90 डिग्री, 18 डिग्री और 135 डिग्री। चलिए कितना हो गया 5 और 5 10, 10 और 8 कितना आ गया बच्चों 18 का 8, कैरी कितना आ गया 1 आ गया, कैरी कितना 1, 4 9 और 4 कितना हो जाएगा भैया 13, 9 4 13 और 1 कितना 15, 15 और 3 बच्चों कितना हो जाएगा 15 और 3 हो गया 18, कितना हो गया 15 3 कितना आ गया बच्चों 18 आ गया, कितना आ गया 18 और 1 कितना आ गया 2, कितना आ गया 288, कितना आ गया 288। भैया रे अगर प्रॉब्लम हो रही तो यार ऐसे ऐड कर लो यार, लो, और इससे आसान क्या बताया जा सकता है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। 5 और 5 10 और 8 कितना आ गया 18 का 8, कैरी कितना आ गया 1, 4 और 9 13 और 1 14 और 3 17 और 1 18 का 8, कैरी कितना आ गया 1, अरे 1 और 1 कितना आ गया 2 यार, 280 तो आ रहा है यार, ठीक है कितना आ गया 288 आ गया। हम आगे चलते हैं, पूछा क्या गया था आपसे, क्या कहा गया, हमारा आ गया 4 कंट्रीज का, तो हमारा ये आ गया। अब प्यारे बच्चों हमें 1 2 3 और 4 हमसे P वाले का पूछा गया, किसका पूछा गया P वाले का। देन तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमारी जो कंट्री गिवन है P कौन सी है, PQRS और T। अब P का तो पूछा गया बच्चों रे, किसका पूछा गया P वाले का। QRST इक्वल टू हमें सबको पता भाई 360 होता है, कितना होता है 360 होता है। अब मैं आपको बार बार बता चुका हूं 360, अब आपके यहां क्या होता है आप लोग ध्यान दीजिए। QRST का हमने सम पहले ही निकाल दिया, किसका निकाल दिया भैया P, अरे PQRS नहीं है, ये हमारा Q दिया हुआ था, ये RS था, ये S था और ये T था, ये तो था कुछ, देख लीजिए बुक में
QSTR, एक बार देख लेंगे जरा एक बार फिर भी आप लोग। QRS ये छोड़िए, ये मत लिखिए, मैंने जो क्रम वाइज क्यों नहीं लिखा है, अपना हिसाब से लिख दीजिए। QRST का हमारा कितना आ गया 288, P प्लस कितना 288 प्लस में कितना 360, तो P साइड चेंज कर दीजिए, अरे यार ये सम है, तो 360 माइनस कितना बच्चों, अरे माइनस आएगा भाई 288 डिग्री, तो P इक्वल टू कितना आएगा, 10 में से हट जाएगा 2 हो गया, यहां कितने बचेंगे बच्चों 5 हो गए ना, 15 में से हट जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो गया, यहां कितना बचा 2 हो गया भाई, 2 में से 2 जाएगा, हमारे यहाँ तो 0 बचता है। अब आपके यहाँ क्या बचता है आप लोग अपने आप मोहल्ले में एक बार देख लीजिए, गली मोहल्ले में घर में पूछ लीजिए, ऑप्शन अगर कोई सा बन रहा हो तो लगा लीजिएगा। तो 72 हमारा P की वैल्यू आई है, पर हमसे हमारा जो काम है वो एक चीज का गिवन होगा कहीं कुछ यहां पर, हाँ ये है, ठीक है, ये हमारा 72 आया बेटा, कितना आ गया है 72 बेटा। हमसे पूछी क्या गई थी, अच्छा हमसे P की नहीं, हमसे परसेंटेज पूछी, अच्छा कैलकुलेट द परसेंटेज, तो परसेंटेज बताना है, जरा परसेंटेज हम निकाल लेंगे जरा बहुत इजी से, कोई बात नहीं, हम परसेंटेज हमारे ध्यान नहीं कि परसेंटेज पूछी कि हमने तो डिग्री में निकाल दिया, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको मैंने पहले ही बताया था, तो परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ किसकी भैया, परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेंट कंट्री P, परसेंटेज ऑफ कंट्री P, कंट्री P कैसे कैसे भैया परसेंटेज निकालेंगे जरा हमको भी बताओ, क्या बताया। देखो सबसे पहली बात 72 तो हमारा है ही, पूरा जो कंप्लीट 360 डिग्री इंटू परसेंटेज के लिए हम लोग भैया 100 का यूज करते हैं यहां पर, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 36 2 जा कितना आ गया 72, क्यों बच्चों, और 10 2 जा 20% है कहीं आंसर, क्या 20% है कुछ, हाँ है भैया है, तो 2 इंटू 10 कितना आ गया 20% आ गया, कितना आ गया 20% आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका बन रहा भैया रे डी मींस डेनमार्क इज द राइट आंसर, डेनमार्क इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन यार, पार्टिसिपेंट सिटीज हमारी PQRST, अब हमने QRST हमको गिवन था, उनका सम कर लिया 280 डिग्री आ गया, P का हमको फाइंड करना, QRST की हमने वैल्यू रख दी उठा के, QRST की क्या रख दी बेटा हमने वैल्यू रख दी यहाँ पर, किसकी QRST की, कितनी है 288 360 माइनस करो 72 आ गया। अब हमने ध्यान नहीं दिया भैया परसेंट हमने डिग्री में तो निकाल दिया, हमसे पूछा क्या परसेंटेज पूछी गई 72 कंप्लीट का कितना होता है 360 अपॉन इंटू में 100, आपको पता परसेंटेज वाला चैप्टर सब पीछे ही करके आ गए तो इसलिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तो आंसर कितना 20 डिग्री, डी इज द करेक्ट आंसर, डी मीन डेनमार्क। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन का ऑफ दिस एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर। सर्जन को लाइक कर दीजिए वीडियो को, हम साइड हट जाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, जब तक नोट कर लीजिए आराम से सब बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से नोट करते रहिए, आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, मेन बात तो ये होती है, ठीक है, और नोट हो गया होगा। चलिए हम इसको रफ करते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा आपका एक्सरसाइज का, उसे नोट कर लेते हैं अब हम। एक्सरसाइज MCQs का क्वेश्चन नंबर 7, जिन बच्चों ने वीडियो चोरी चोरी चुपचाप वो देख रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं वो चुपचाप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, तो चोरी से वीडियो मत देख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे हैं यार, आपके जीवन में काम आने वाली चीज है, तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, आपको पाई चार्ट दिखाई दे रहा होगा, बढ़िया सा पाई चार्ट हमने लगा दिया है, देख रहे हो आप क्वेश्चन में, ए स्कूल हैज ए स्ट्रेंथ ऑफ 3000 स्टूडेंट्स है, बढ़िया क्वेश्चन है, 3000 स्टूडेंट्स हैं बेटा इस स्कूल में, द अलॉन्ग साइड पाई ग्राफ सो द क्या लिखा हुआ भाई ये इंटरेस्ट, अच्छा सो द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट भाई सबकी अलग अलग पसंद होती है, किसी की मैथ है, किसी की हिंदी, किसी की इंग्लिश, जैसे अपना तो जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो तो भाई कौन सा है पता ही होगा सबको सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने इंटरेस्ट हैं आपको बताना है, नंबर बताना है स्टूडेंट का। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा इंग्लिश में, अच्छा सबके तो डिग्री दी है, इंग्लिश की सबसे पहले हमारा काम डिग्री निकालने का होगा, तो लेट द, हम यहां से लेट द एंगल ऑफ इंग्लिश बी x डिग्री, हमने कितना एंगल माना बेटा इंग्लिश का x डिग्री माना, तो वही काम जो एंगल गिवन है, एंगल भैया मेरे जो मैं आपको बार बार बताता हूं सबका सबसे पहले सम कर लीजिए, इंग्लिश का x कर लिया हमने 36 गिवन है SST का,
90 गिवन है साइंस का, 126 गिवन है बेटा मेरे मैथ का। कंप्लीट सम आपको पहले ही बताया गया 360 डिग्री होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपको इसमें किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनका सबका सम कर लीजिए प्यारे बच्चों, कितना 6 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 12 हो गया, 3 और 9 कितना हो जाएगा 12 और 2 बेटा 14 हो जाएगा, और कैरी का 1 कितना हो गया 5 15 हो जाएगा, कैरी फिर से 1 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 252 इक्वल टू कितना प्यारे बच्चों 360। ऐड करना एक बार चेक कर लेंगे सब बच्चे, x डिग्री इक्वल टू बेटा हो जाएगा 360 डिग्री। अरे भैया कहाँ लग रहे हो, माइनस का कितना हो गया 252। अरे देखते रहिए समझते रहिए ध्यान से, बहुत धीरे धीरे आज करवा रहे क्वेश्चन, बहुत स्पीड बच्चे बता रहे थे, तो स्पीड तो हो ही जाती, सिलेबस इतना ज्यादा होता है तो स्पीड आज बहुत धीरे कर दी गई है। 10 में से 2 जाए, माइनस करवा दीजिए जरा, 10 में से 2 जाएंगे कितना आएगा बेटा 8 आ गया। यहाँ कितना बचा बेटा 5 हो गया, 5 में से 5 जाएगा 0, हमारे यहाँ तो यही आता है। अब आपके यहाँ क्या आता है देख लीजिएगा, यहाँ कितना आ गया 3 में से 2 जाएगा 1 हो गया भैया 108। अब आप लोग देख लो, बहुत से बच्चे ना सब्ट्रैक्ट भी कहेंगे कैसे कैसे कर दिया सर जी सब्जेक्ट, तो सब्ट्रैक्ट तो आप लोगों को पहली दूसरी क्लास में सिखा जाता है, फर्स्ट सेकंड में। हमसे तो x डिग्री नहीं पूछा गया, हमसे तो x डिग्री नहीं पूछा गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा गया, सब्जेक्ट कौन से में इंटरेस्ट हो जिनका इंग्लिश में हो, ठीक है। नंबर ऑफ, हम तो क्या लिखेंगे वहां पे, हम यहां लिख देंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड क्या क्या लिखवा रहे हो यार, इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, इन इंग्लिश कैसे कैसे निकालेंगे यार ये बताओ। सबसे पहले आपको बार बार बता रहे, एंगल आपका कितना था 108 आ गया निकल के, 360 आपका कंप्लीट एंगल होता है, आपका कंप्लीट एंगल कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। अब आपके कुछ और चीज इसमें गिवन थी, गिवन क्या था इसमें 3000 स्टूडेंट है टोटल। अरे भैया रे मेरे, आप टोटल स्टूडेंट की तो निकालोगे, टोटल कितने 3000 थे, तो 3 अब क्या हो गया भाई यहां से 108 अपॉन 36 इंटू कितना आ गया, कितना आ गया बच्चों 300। और भैया ये 336 से मुझे लगता है कैंसिल हो जाएगा, अब आपके यहाँ हो जाता नहीं हो जाता भाई, हमारे यहाँ तो हो जाएगा शायद 3 से जाएगा, करके देख लीजिए। 3 6 18 का 8 कैरी 1, 3 3 9 और 110 भैया अरे 3 इंटू 300, और हमारे यहाँ तो 900 होता है। अब आपके यहाँ क्या होता है चेक कर लीजिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए जो सब्जेक्ट इंटरेस्ट करते किसको, इंग्लिश को, ठीक है कितने 900। आंसर देख लीजिए कौन सा बैठ रहा भैया, अरे सी ऑप्शन इज द करेक्ट, और सी मींस कौन सा ऑप्शन हो गया भैया सी मींस कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर, सी मींस कर्नाटका इज द राइट आंसर। अब लास्ट टाइम फिर से कह रहा हूं, लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक किए बिना मत ना चले जाइए, वरना वीडियो आपके यूट्यूब पे चलती रहेगी लगातार। सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए अब हम कुछ और अच्छी बात कर लेते हैं, जिन बच्चों ने देखी उनका भी बहुत धन्यवाद। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, तो मैं आपसे लास्ट टाइम फिर से कह देता हूं, सब्सक्राइब अब ज्यादा तो अब जबरदस्ती आपके घर आके तो मैं करने से रहा, जब सब्सक्राइब और लाइक अब आपका मन हो भैया कर दीजिए, ना मन हो तो चले जाइए, कोई फायदा नहीं, आपका भला तो कर ही रहे हैं, क्योंकि भला करने से उसके साथ तो भला कोई करता है ही नहीं। चलो आगे देखते हैं। अच्छा एक चीज का ऑप्शन मैं आपको फिर स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूं, तो ये स्क्रीनशॉट कम्युनिटी के ऑप्शन पे जाकर के आप मैथ्स के क्यूज पर डे जो है डाली जा रही हैं, वहां पर आप भी जो है अपना आंसर दे सकते हैं, और कम्युनिटी में अच्छी अच्छी चीजें पूछी जा रही हैं, आपके पोल भी होते हैं वहां पे, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए, देखिए क्योंकि आपके एक लाइक सब्सक्राइब से ही हमारा जो है हमको कुछ पता चलता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताइए कि जो है वीडियो आपके घर तक पहुंच रही है, ठीक है, और कहां तक पहुंची है, आप कहां से हैं, कौन से स्कूल से। जैसे मध्य प्रदेश से एक मैसेज आया, कॉल भी आई, बहुत अच्छा लगा, मध्य प्रदेश, केरल से आई, पश्चिम बंगाल से आई, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे वहां से मैसेज करते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल चुका होगा, इंस्टाग्राम की आईडी मैथ्स गुरु के नाम से आप देख लेंगे, लिंक आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा इंस्टाग्राम की आईडी। टेलीग्राम पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम को आप PDF फाइलें इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स तिवारी क्लासेस, मैथमेटिक्स तिवारी क्लासेस मैथमेटिक्स, वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। या आपका या आप नहीं भी, आप अगर डायरेक्ट आपको कुछ ढूंढने में दिक्कत जा रही है तो हमारे जो है मेन पेज पर जा करके कम्युनिटी के बाद में आपको यहाँ पर या पेज देख रहे हैं पूरा का पूरा, आप पूरा का पूरा यहाँ पेज देख रहे हैं, अबाउट में ये आप देख रहे होंगे, तो अबाउट में जब आप यहाँ पर देखेंगे
ठीक है, सब आप अबाउट में देखिए, अबाउट में नीचे आपको सब ये लिंक मिल जाते हैं, टेलीग्राम का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, है ना। तो आप यहाँ पर जाकर के डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आप सीधे पेज में पहुंच सकते हैं, वहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 19 क्या था भाई हमारा, हम तो चैप्टर का नाम, हाँ ये था आपका चैप्टर का नेम, क्या था, ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग डेटा, कुछ ऐसी था क्या, हाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 20 आपका है प्रोबेबिलिटी है, शायद हमको लगता है, हाँ प्रोबेबिलिटी है, आपको वो भी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो 1 के सब्सक्राइबर के बाद में आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितना कहूँ आप लोगों का उतना कम है कि आप लोगों ने हमारा इतना साथ दिया है। और 1K के बाद की अगर मैं बात करता हूँ, आज जो है 300 to 400 के हो गए, 1400 हो गए हैं, 1400 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 600 कम है, 2000 हो जाएंगे, 2K हो जाएंगे, आपको उसकी भी जो है वीडियो दिखाई जाएगी। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो तक, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। स्कूल खुल चुके हैं, स्कूल जाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, चलिए बाय बाय।